सर आज जो है इसकी तकलीफ हुई है आपका तो वैसे तकलीफ कर लेंगे ज़्यादा बना हुआ है टेम्पू बना हुआ। मैं इसके बाद इंतहाई इंसान दोस्त जो एस्को के सबसे बड़े ओहदे पे फाइज रहे, मैं इनकी 2-3 छोटी बातें गोश गुजार करता चलूँ क्योंकि मैं बहुत एक्टिव भी रहा हूँ, इसलिए मेरे वारदा के अफसरान के साथ बहुत अच्छे मरासिम भी रहे हैं और मैं बहुत कुछ जानता गया हूँ। जब 98-99 में आर्मी आई तो मैं डिग्री में लाइफ स्टूडेंट था और कोठो साहब के पास के सब डिवीजन के अंदर SDO थे। तो थोड़े दिन के बाद एक आर्मी वाले ने डायरेक्ट जो है पैसों का मुतालबा करना शुरू किया और तंग करना शुरू किया। तो मैंने ओठो साहब को फ़ोन करके शिकायत की, उन्होंने ओठो साहब ने उसी दिन उस फौजी की शिकायत कर वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। इसके बाद मैं जब रिटायर होने लगा तो ज़ाहिर है SDO से जब रिटायर होते हैं, लाइन फ्रंट रिटायर होते हैं तो उनके शुभाग होते हैं, कोई लाइसेंस के, कोई रिकवरी के, कुछ 6-7-8 थे। मैं बड़ा फखरिया कह रहा हूँ कि मुझे ओठो साहब ने हेयरिंग पे बुलाया और ऐसे फाइलें टेबल में बिछा दी और मेरे को बोला बताता जाए और मैं लिखता जाता हूँ, और इस तरह उन्होंने सारी मेरी की जो है ख़त्म की और मैं बाइज़्ज़त रिटायर हुआ, इज़्ज़त से मुझे पैसे मिले। मैं इनका आज इस फ़ोन पे इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात इनकी इंसान दोस्ती की बताता चलूँ कि जब 10 जनवरी 2018 में मेरे बेटे की शादी थी, ओठो साहब CO थे, मैं रिटायर हो गया था। मुझे महमूद कायमखानी साहब ने फ़ोन किया 8 बजे, वलीमे से पहले 8 बजे, मुझे कहा कि आपने ओठो साहब को दावत नहीं दी थी क्या? मैंने कहा मैं भाईजान मैं रिटायर हो गया था, ये CO थे तो मैं नहीं दी, मैं तंग नहीं किया। बोला नहीं मैंने इनको कहा दावत दी थी। तो मेरी इन्होंने बात कराई फ़ोन पे। मैंने कहा सर मैं आपके घर कार्ड दिया था, ऑफिस में दिया इसलिए नहीं पहुँचा। ओठो साहब ने वैसे कहा कि खाना जल्दी खिलाओगे, मैंने कहा वादा जल्दी खिलाऊंगा। ओठो साहब पूरे 1.5 घंटे मेरे बेटे की शादी में बाकायदा खुशी बैठे। ऐसे इंसान दोस्त आदमी है, इसलिए हमें उम्मीद है, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोग देखोगे कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने काम वाले लोग हैं, कितनी पहुँच वाले लोग हैं, बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये छोटे मोटे मसले हमारे वैसे ही हो जाया करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इसके बाद दावत खिताब दूँगा काबिल एहतराम रहम अली ओठो साहब से कि वो आएँ और जनाब बशीर फलोज साहब जो मेरे पास भी रहे हैं, मेहरबान पास जनाब महमूद अली कायमखानी साहब, जनाब अल्लादीन साहब, जितने मेरे सामने बुजुर्ग हैं, मेरे हम उम्र हैं, ये तो यकीनी बात है कि 60 से ऊपर वाले हैं, तो सबकी बड़ी मेहरबानी तशरीफ़ लाए। और ये मुझे कोई नहीं पता था कि आज मैंने क्या करना है। उन्होंने आते चीफ गेस्ट भी बना दिया, और बड़ों के सामने चीफ गेस्ट नहीं बना जाता, लेकिन बड़ों का हुक्म भी माना जाता है, इसलिए इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे आज चीफ गेस्ट बनाया। लेकिन काम ऐसा है इसके लिए मुझे महमूद साहब ने बताया था, आज मुझे नहीं काम था लेकिन कभी नहीं बताऊंगा कि काम क्या था। वो सबसे ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंट ये था, इस काम में आना था हमें और आना चाहिए। जिस तरह ये जिसने भी इब्तिदा की है, बशीर फलोज साहब ने बता दिया सबके नाम, वो उनकी जितनी भी तारीफ करें कम है। हर चीज़ तब पैदा होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। पहले किसी को ख्याल इसलिए नहीं आया कि शायद ज़रूरत इसकी नहीं थी। अब चूँकि पेंशनर्स को ऐसे महसूस किया गया कि ये बस ये हुआ काट के रखना, ये अभी हमारे साथ नहीं चलने वाला, तो उस वक्त एहसास हुआ इस मुआशरे में जो हाल सर्विस है, जो रिटायर्ड है, उनकी भी वही ज़रूरियात हैं जो हाल सर्विस की। तो ये बात अगर हमें कंसेशन मिले, हमें कहें कि सीनियर सिटीज़न है इसको जो है ना हाफ रेट दे दें, तो फिर तो ठीक है। कहीं भी हम जाएंगे तो हमें ये तो मुराद नहीं है कि जी हम कहीं जा रहे हैं और हमारे लिए कोई स्पेशल कंसेशन की जाए, वो भी नहीं है। तो फिर हमारी जो पेंशन है उस न बढ़ाने की कोई तुक नहीं बनती। तो इस
पेंशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लीगल है और दूसरा प्रेशर है। प्रेशर अभी हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि अभी हमारी तंजीम साजी हो रही है, तलाक चौधरी वाली नहीं, वैसे हमारी अभी जो है हमारी तंजीम साजी हो रही है, ये जो मुकम्मल होगी, मुकम्मल तो क्या ये चलती रहेगी, लेकिन उस एक्सटेंट तक पहुँचेंगे जब हम समझेंगे कि अभी हमारे पास पावर आ गया है, फिर हम पावर शो करेंगे। तब तक हमें लीगल जो है वो सहारा लेना चाहिए। लीगली हमारे पास खुशकिस्मती है कि लोकली हमारे पास महमूद साहब अवेलेबल है जो काउंसिल बन सकते हैं हमारी, और आगे फॉर्म्स पे भी हमें मुख्तलिफ फोरम है, उस पर भी हमें ज़रूरत पड़नी है। मुझे हैरत हुई कि इन्होंने जो तंजीम साजी के लिए 100 रुपये वाली शर्त ख़त्म कर दी है। हर काम के लिए पैसा चाहिए, पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। कितना अपने बच्चों का जो है ना वो थोड़ा ऐसा काट के फिर हमारे तंजीम में लगाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कुछ ना कुछ फीस ज़रूर रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि डोनेशन, अगर इस तंजीम को चलाना है तो डोनेशन वॉलंटरी, सख्ती से नहीं, जो बंदा वॉलंटरली डोनेशन दे वो कबूल कर लेना चाहिए। और फिर मेरे हिसाब से 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इस उम्र में। पहले सेहत के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मसाइल आएंगे सेहत में, तो सेहत के लिए हमें फंड्स रखने चाहिए। तालीम के लिए हमें फंड्स, बच्चों की तालीम, उसके लिए फंड्स रखने चाहिए। और तीसरा है रोज़गार, बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको शो ऑफ नहीं किया जाता, मेरे ग्राउंड या इस तरह की वो छुपके से दी जाती है। अब मैं किसी तंजीम और किसी अपनी कम्युनिटी की तंजीम का मेंबर हूँ, तो वहाँ पे ये बात निकली कि हम जो है ना वो इज्तिमाई शादियाँ करें। मैंने उसकी मुखालफत नहीं, हर एक की इज्जत नफ्स है। वो अगर आपने मेरे ग्रांट देनी है तो छुपके दे, किसी को पता भी नहीं लगे, और ज़रूरतमंद हो उसको अगर दी जाए तो ये किसी पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह का हुकूक तो हम करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जितना मज़ा बंदे की इबादत करते हुए मज़ा आता है, खिदमत करते हुए मज़ा आता है, उतना किसी में नहीं है। उसकी जो दुआएं वो दिल से निकलती हैं, और दिल की दुआएं, अभी हमारा जो खाता है वो सिर्फ इसी में चल रहा है कि हमारे अकाउंट में कुछ दुआएं आए, कुछ नेकियां आए। नेकियां कमाने की कोशिश करें, जितना भी मुमकिन हो सके हम एक दूसरे की खिदमत करें। इस जज्बे के साथ अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तंजीम से मदद भी करेंगे। हुकूमत की तरफ हम कम देखेंगे, इतने हमारे वसाइल, बहुत सारे लोगों के पेंशन लाखों में है। जब लाखों में पेंशन आ जाती है तो मैं सिर्फ 5-10 हज़ार किसी ने देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसको सपोर्ट करेगी जिसकी जो पेंशन है वो बेचारे की 15,000 या 20,000 या 29,000 बनती है, उसकी भी उतनी ज़रूरियात है जितनी जो है वो 2 लाख वाले की है। तो ज़रूरियात जो है वो सबकी हैं एक जैसी। हम अभी इसमें कोई होता या उसकी नहीं है कि ये सीनियर पोस्ट पे आए या जूनियर पोस्ट पे आए, हम सारे सीनियर सिटीजन हैं, सबके हुकूक बराबर है। हम सारे मिलके बगैर किसी ओहदे और चीज़ के अगर हम काम करेंगे तो ये तंजीम, मुझे कभी उम्मीद है कि नेक जज्बा है, अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है और मदद करता रहेगा और कामयाब। रहा सवाल रोडे अटकाने की बात बशीर साहब ने कही, तो ये रोडे अटकाना और हिंड्रेंस नदियों की भी उसके राह में भी ये रोडे अटके, सब कुछ हम तो उम्मती हैं, हमें तो ये तवक्को रखनी चाहिए। हम कहें ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये निगेटिविटी आएगी, इसकी परवाह किए बगैर हमने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें सब ने मिलकर यकमुश्त होकर, यूनिटी है, यूनिटी में पावर है, और इसको चलाना है, हमें आगे तक चलाना है। जिस तरह बशीर साहब ने फरमाया, इनके अपने प्रोग्राम होंगे ऊपर लेवल तक, लेकिन मेरी एक नाकस राय है, क्योंकि ये बशीर साहब का घर है और इसमें उसने बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा किया है, अपने घर में हमें मदद किया है, डिस्टर्बेंस भी हुआ है। तो मैं इस फोन पे बैठ के कहता हूँ, हमने एक अपनी कंबाइंड टीम में एक सर्विसेज ऑफिस खोला है ऑटोबान अकबर CNG के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बगैर किसी ओहदे के, हमने कोई ओहदा नहीं लेना है, हमने खिदमत करनी है।
آفس میں بیٹھ کے اگر ہم پہلے یہ تنظیم سازی کریں گے سب کچھ بشیر صاحب کے لیے ہم والن کے لیے تیار ہیں اور آفس آپ کے لیے حاضر ہے، اسی وقت بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ انسان نے ایک نہ ایک دن اللہ کے حاضر ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے کہ ہم انسان کی خدمت کریں، جتنی خدمت کریں گے اتنا کم ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد نوکری کرتا ہے، پھر ریٹائر ہو جاتا ہے، باقی جو ہے نا وہ اپنے اولاد کو دیکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہی سب کچھ ہے، اس پہ ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ سدھر جائے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، تو اس کے لیے روزگار، تعلیم ہو اور روزگار، یہ اس چیز پہ ہمیں کنسنٹریشن کرنا چاہیے کہ ہم کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا۔ ہر ایک کے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چھپی ہوئی طاقت دی ہوئی ہے، اس طاقت کا مظاہرہ کر کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پینشنرز ہیں ان سب کو، جس کو زیادہ ڈیزرونگ ہے اس کو روزگار مہیا کیا جائے، پرائیویٹ ہو گورنمنٹ کا ہو، روزگار ہوتا ہے وہ ان کو میسر کر سکیں۔ تو یہ تنظیم انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ تنظیم کہیں پہ رک جائے، یہ تنظیم سازی بھی اچھی ہوگی اور کامیابی ہوگی، کیونکہ نیک جذبہ ہے اور سب کے لیے سب کی امید ہے، اس میں وابستہ ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے، تبھی تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوگا نا، کسی کے ذہن میں ڈالا ہوگا، اپنے سبزواری صاحب کے ذہن میں ڈالا ہوگا کہ جی آپ لیڈنگ کریں اور ایک کام نیک کام ہے اس کی شروعات کریں، کامیابی مالک دیتا ہے، کامیابی دینے والا وہی مالک ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ ہماری طرف سے میں آپ بشیر صاحب کو ان سب کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہر لحاظ سے، مالی، جانی، گاڑیوں کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں، ہم وہ کام کریں گے جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور چھپ کے کریں گے، یہ نہیں کہ ہم سب کو الگ بتا دیں کہ ہم نے یہ کیا، اور آج میں بھی اعلان کسی چیز کا نہیں کروں، لیکن ہم اس کو اسٹرینتھن کریں گے، ہم بڑے آڈیٹوریم میں بیٹھیں گے، بڑا مجمع لگائیں گے، پریشر شو کریں گے کہ ہمارے پاس پاور ہے، اور لیگلی جو ہے وہ ہم نے محمود صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری سپورٹ کرے گا۔ رہا سال یہ کہ کیونکہ میرا تعلق ایسکو یا ڈسکوز کمپنیاں ہیں ان میں سے ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس کی بھی پینشن رکی ہوئی ہے ڈاکٹر ہاؤس لاہور تک، ٹیپکو تک، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے رکے ہوئے کسی وجہ سے ڈسپلنری کیس ہے یا کوئی اور کیس ہے اس سے جان چھڑائیں، ان کے این او سی دے دیں، وہ انکوائری سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ ان کو پینشن مل سکے۔ اور اسی طرح میں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں نے کافی دوستوں کی یہ پینشن ریلیز کروائی، کیونکہ یہ رکے ہوئے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ایک نعرہ تھا کہ جب میں سی او تھا تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب کوئی اس کا دن آخری پینشن والا نوکری کا آخری دن ہو تو پینشن دینے والا ہو، ایسے نہیں جائے گا، خالی ہاتھ اس کو نہیں بھیجنا، اس کو پی پی بک ملنی ہے اور پینشن کے پیسے ملنے ہیں، اور میں نے اس کو تحفے تار دینی اور ٹی پارٹی اپنے کمرے میں دینی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ڈرائیور تھا، مجھے آج تک میں بھولا نہیں اس کو، وہ اسٹیج پہ اس کو میں نے اس نے بلایا ایسے ہی تو رونے لگا، میں نے کہا رو کیوں رہے ہو میرے، اس نے کہا سر میں خوشی پہ رو رہا ہوں کہ میں ڈرائیور اور اتنے بڑے مجمع میں بیٹھا ہوں اور مجھے اجرک ٹوپی کا تحفہ دیا گیا ہے، پیسے بھی دیے گئے ہیں اور یہ ہار بھی پہنائے گئے ہیں اور یہ بک بھی دی گئی ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے 2 مہینے تک پینشن نہیں ملی، دکھ یہ ہوا کہ مجھے 2 مہینے تک پینشن نہیں ملی، مجبور ہو کے میں نے اس سے بھی ناراض ہوا، اس وقت کے سی او صاحب سے بھی ناراض ہوا کہ یار مجھے کیوں نہیں دے رہے پینشن۔ تو آج تک میں 1-2 بندوں سے نالا ہوں، میں اس لیے کہ بھائی ہم نے شروع کی تھی، نیک کام شروع کیا تھا کہ سب کو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اس کو یہ سارے مراد ملنی چاہیے، جو اس کا حق ہے، ہم کوئی ایکسٹرا نہیں دے رہے اس کو، جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، وقت پہ تو اچھا لگتا ہے، اگر بعد میں دیا جائے تو کچھ نہیں۔ بات جو علادین صاحب نے کی یہ میرا فرض تھا، اور جو سروس میں بہت کچھ چلتا رہتا ہے، سروس میں جو ہے نا جس طرح گھر کا جو بڑا باپ ہوتا ہے وہ بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے، وہ کچھ سزا بھی دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن پینشن کے وقت، ریٹائرمنٹ کے وقت اگر اس کی کتاب خراب کی جائے یا اس کا
जो बाकी फ्यूचर ख़राब किया जाए तो वो ज़रा बहुत बुरी बात होती है। तो मेरे नज़र में ये मैं काम था वो मैं करता रहता है, अभी भी मैं कर रहा हूँ और करूँगा। ये इसलिए कि इंसानियत का जज्बा होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। मैं दोबारा फिर भी बशीर बलो साहब का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। नेक आदमी है, हमारे डिपार्टमेंट में बड़े उस वक्त भी माशाल्लाह इसकी बड़ी पहचान थी, हर एक इसको नेक समझता था और है भी, कोई बड़ी बात कोई नहीं कह रहा था। इसके लिए जितनी भी हम तारीफ कर सकें वो कम है। अल्लाह ताला इसे खुश रखे, सेहतमंद रखे, इसी तरह जवान रखे। आमीन। मेहरबानी आप सबकी। थैंक यू वेरी मच।